पहाड़ों से घिरी एक छोटी सी घाटी थी। उस घाटी में आदित्य नाम का एक युवक रहा करता था। बचपन से ही वह चीजों को पकड़कर रखने वाला था। छोटी सी खिलौने की गाड़ी टूटी तो भी उसने उसे फेंकने के बजाय कमरे के कोने में सहेज कर रख लिया। स्कूल में यदि किसी दोस्त ने गलती से कोई कटु शब्द कह दिया तो वह सालों तक उसे याद करता रहा। उसके पास पुराने पत्रों, टूटे सामानों और फीकी पड़ चुकी तस्वीरों से भरा एक डिब्बा था, जिन्हें वह रोज निकालकर देखता और फिर वही पुरानी पीड़ा महसूस करता। गांव के लोग जब उससे मिलते तो महसूस करते कि वह भीतर से भारी है। चेहरा शांत दिखाई देता, लेकिन आंखों में उदासी छिपी रहती। लोग कहते आदित्य बहुत अच्छा है, पर जैसे अपने ही बोझ का कैदी है। एक दिन उस गांव में भिक्षु आनंद आए। वे वर्षों से बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने वाले साधक थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और सहज मुस्कान थी। गांव वाले उनके पास समस्याएं लेकर आते और उन्हें सुनकर हल्का महसूस करते। आदित्य भी उनके पास पहुंचा। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं सब कुछ समेटे हूं। दोस्ती की कड़वी यादें, रिश्तों की टूटी डोरियां, पुराने दुख, सब मेरे साथ हैं। शायद इसी कारण मुझे हर समय भारीपन लगता है। मैं खुश क्यों नहीं रह पाता? भिक्षु आनंद ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराए। बोले, क्या तुम रोज बहती नदी को देखते हो? हां, आदित्य ने कहा, हमारे गांव से होकर नदी बहती है दिन रात। भिक्षु बोले, तो क्या नदी अपने रास्ते में गिरे हर पत्ते, हर फूल, हर लकड़ी को पकड़कर रखती है? नहीं, आदित्य ने उत्तर दिया, वह बहाते हुए आगे बढ़ती रहती है। भिक्षु बोले, यही जीवन का नियम है। नदी बहती है क्योंकि वह पकड़कर नहीं रखती, और तुम रुके हुए हो क्योंकि तुम हर चीज थामे बैठे हो। आदित्य को यह बात भीतर तक चोट कर गई। उसने सोचा, यदि मैं छोड़ दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा? क्या छोड़ना खोना नहीं है? भिक्षु ने उसकी दुविधा समझ ली। उन्होंने उसे एक छोटी थैली दी। उसमें केवल कुछ साधारण पत्थर थे। बोले, इसे पकड़ कर रखो। आदित्य ने पकड़ लिया और बोला, गुरुदेव, इसमें क्या कठिनाई है? भिक्षु ने कहा, ठीक है, इसे पूरे दिन पकड़ कर रखो। दिन ढलने तक आदित्य के हाथ दुखने लगे, उंगलियां सुन्न होने लगी। थैली अब बोझ लग रही थी। शाम को भिक्षु ने हंसते हुए कहा, ये तो बस कुछ पत्थर है और तुम इन्हें थोड़ी देर में ही नहीं झेल पाए। सोचो, तुम्हारे मन में बरसों से कितने भारी पत्थर जमा पड़े हैं। उन स्मृतियों, दुखों और अपेक्षाओं के पत्थर ने तुम्हें थका दिया है। वे शब्द आदित्य के दिल में उतर गए। उसने रात भर नींद नहीं ली। उसका मन लौट लौट कर वे सारी घटनाएं याद करता रहा जिनसे अब उसका कोई लेना देना नहीं था, पर जिनके बोझ को वह सालों से ढो रहा था। उसने महसूस किया कि वास्तव में वह स्वयं अपने दुखों का संग्रहालय बनाए हुए है। अगली सुबह वह फिर भिक्षु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि मैंने अपने मन को बेकार चीजों से भर रखा है, परंतु प्रश्न यह है कि उन्हें छोड़ूं कैसे? ये तो आसान नहीं है। भिक्षु आनंद बोले, बिल्कुल आसान नहीं है। छोड़ना किसी वस्तु को कचरे की तरह फेंक देना नहीं है। छोड़ना है उसे स्वीकार कर लेना कि यह पल बीत चुका है। जब तुम मान लेते हो कि यह घटना अब अतीत है, तब वह अपने आप उतर जाती है। आदित्य ने उनके साथ रहना शुरू किया। वह रोज जंगल में उनके साथ चलता, नदी किनारे ध्यान करता। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि समय हर क्षण को बदल देता है। दुख आएगा, जाएगा भी। खुशी आएगी और वह भी गुजर जाएगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक घटना हुई। उसका सबसे करीबी दोस्त, जिससे वह अक्सर सलाह करता था, ने झूठ बोल दिया और सबके सामने उसका अपमान हुआ। पहले का आदित्य इसे महीनों तक मन में लिए घूमता, पर इस बार उसने गहरी सांस ली और सोचा, यह भी बीत जाएगा। आश्चर्य हुआ कि दिल उतना भारी नहीं हुआ जितना पहले होता था। समय बीता। फिर वह कठिन समय आया जिसने उसकी परीक्षा ली। उसके पिता का निधन हो गया। यह ऐसा घाव था जिसने दिल को तोड़ दिया, लेकिन उस समय भी उसने भिक्षु के वचनों को याद किया। जीवन नदी है, हर चीज बहती है, मृत्यु भी। आंखों से आंसू बहे, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं। उसने दर्द को आने दिया और फिर धीरे धीरे बहा जाने दिया। यह उसका सबसे बड़ा सीखने का क्षण था। दुख को थामना नहीं, उसे बहाकर जाने देना। समय आगे बढ़ा। आदित्य अब बदल चुका था। उसने अपनी अलमारी से पुराने बेकार सामान निकालकर जरूरतमंदों को दे दिया। रिश्तों में भी उसने शिकवे छोड़ दिए। अब यदि कोई नाराज होता तो वह उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन यदि बात नहीं बनती तो चुपचाप उसे भी समय पर छोड़ देता। गांव में लोग और उसे देखकर हैरान होते।
वही आदित्य जो हमेशा बोझिल और खोया हुआ दिखता था, अब हल्का फुल्का और खुश दिखाई देता था। बच्चे उसके साथ खेलते, बुजुर्ग उससे आशीर्वाद लेते। एक दिन एक छोटा बच्चा उससे पूछ बैठा, भैया तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैंने पकड़ना छोड़ दिया है। जो चीज समय ले जाता है उसे पकड़ने से दर्द होता है, लेकिन जब तुम छोड़ना सीखते हो तो जीवन बहुत हल्का हो जाता है। साल गुजरते गए, आदित्य बूढ़ा हुआ, उसके बाल सफेद हो चुके थे, पर चेहरा शांत और सहज था। उसने अपने जीवन को देखा और मुस्कुराया। वह जान चुका था कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। बीच के रास्ते में ही सारी उलझनें होती हैं। यदि उस रास्ते पर हम हर चीज से चिपकते रहेंगे तो यात्रा कठिन हो जाएगी, पर यदि नदी की तरह हर क्षण को आने दो और जाने दो तो वही यात्रा सुंदर हो जाएगी। उसने गांव के युवाओं से कहा, याद रखो, पकड़ना दुख है और छोड़ना सुख। मत डरना छोड़ने से। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना असली जीत है, क्योंकि जो छोड़ना जानता है वही जीवन जीना जानता है। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग समझ गए कि जीवन की सबसे गहरी कला छोड़ने में है, और ये सीख धीरे धीरे पूरे गांव की पहचान बन गई। आदित्य की कहानी अब घाटी के हर घर में गूंजती थी। लोग कहते हैं, जीवन का सच्चा सुख पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब हम किसी चीज, किसी इंसान, किसी परिस्थिति से चिपक कर बैठ जाते हैं तो हम खुद को ही जकड़ लेते हैं। हमारे जख्म भरने की बजाय और गहरे होते जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी पुराने घाव को बार बार खुरचते रहना और फिर शिकायत करना कि घाव क्यों नहीं भर रहा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएंगे या आपको परवाह नहीं होगी। छोड़ने का मतलब है उस बोझ को अपने कंधों से उतार देना जो अब आपकी यात्रा को धीमा कर रहा है। जब हम छोड़ते हैं तो हमारे भीतर हीलिंग शुरू होती है। एक ताजी हवा की तरह हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने आपके अंदर से सारा बोझ खींचकर बाहर निकाल दिया हो। जरा सोचिए, अगर आप हर पल अतीत को पकड़े रहेंगे तो वर्तमान का आनंद कैसे लेंगे? ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान पानी की मुट्ठी भरकर पकड़ना चाहे। जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा और अंत में क्या बचेगा? सिर्फ खालीपन और थकान। लेकिन अगर वही हाथ खोल दें तो ताजगी से भरी बूंदें हथेलियों पर टिक जाएंगी। यही है छोड़ने की कला। अब सवाल ये उठता है, हम पकड़ते क्यों हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि अगर हमने छोड़ा तो हम अकेले हो जाएंगे। डर कि अगर छोड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ने के बाद ही नया कुछ आता है। पुराने पत्ते झड़ते हैं तभी पेड़ पर नई कोपलें उगती है। किसान पुराने बीज जमीन में गाड़ देता है, तभी नई फसल जन्म लेती है। अगर किसान पुराने बीजों को ही मुट्ठी में कसकर पकड़कर बैठा रहे तो क्या कभी फसल होगी? यही जीवन का नियम है। जब तक आप पुराने को पकड़े रहेंगे, नए के लिए जगह ही कहां बनेगी? बुद्ध ने कहा था कि पकड़ना मतलब दुख को आमंत्रित करना है। यह पकड़ हमें धीरे धीरे खोखला करती है, लेकिन छोड़ना मतलब खुद को मुक्त करना है। यह वैसा ही है जैसे किसी कैदी को सालों बाद जेल की सलाखों से बाहर खुली हवा में कदम रखने का मौका मिले। वो हल्कापन, वो राहत, वो आजादी छोड़ने में वही एहसास है। तो जरा खुद से पूछिए, आपके जीवन में कौन सी चीज है जिसे आप अब तक छोड़ नहीं पाए? क्या वह कोई इंसान है, कोई दर्दनाक याद, कोई गलती, कोई रिश्ता जो कब का खत्म हो चुका है लेकिन आप उसे अब भी ढो रहे हैं? क्या वह पकड़ आपके जख्म भर रही है या और गहरा कर रही है? पकड़ आपको डर देती है, छोड़ना आपको विश्वास देता है। पकड़ आपके भीतर बेचैनी भरती है, छोड़ना आपके भीतर शांति लाता है। पकड़ आपको अतीत में बांधती है, छोड़ना आपको भविष्य की ओर खोलता है। इसलिए याद रखिए, पकड़ कैद करती है, छोड़ना मुक्त करता है। पकड़ चोट देती है, छोड़ना उपचार करता है। पकड़ घाव गहरा करती है, छोड़ना घाव भर देता है। और सबसे जरूरी, पकड़ आपको कमजोर बनाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि छोड़ना कमजोरी है तो इस रस्सी का उदाहरण याद करिए। जिसने पकड़ा उस पे हाथ से खून निकला, जिसने छोड़ा वही बचा। असली ताकत वही है जहां आप छोड़ पाते हैं, क्योंकि छोड़ना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हम अक्सर यह तो समझ जाते हैं कि पकड़ हमें चोट पहुंचा रही है और छोड़ना हमें आजाद कर सकता है, लेकिन असल सवाल यह है कि फिर भी हम छोड़ क्यों नहीं पाते। जब मन जानता है कि यह चीज हमें दुख दे रही है, जब आत्मा पुकारती है
कि यह बोझ उतार दो, तो फिर भी हमारा मन उसी बोझ से चिपक कर क्यों बैठा रहता है? यही है मन की सबसे गहरी पहेली। मन हमेशा आराम चाहता है, मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, मन डरता है बदलाव से। सोचिए, जब भी आप कोई नया काम करने जाते हैं तो पहला विचार क्या आता है? अगर असफल हो गया तो जब भी कोई नया रिश्ता या नई शुरुआत करनी हो, मन कहता है क्या जरूरत है, पता नहीं आगे क्या होगा। यही मन की प्रवृत्ति है, डर, टाल-मटोल और आराम की तरफ भागना। वही पसंद है जो पहले से जाना पहचाना है। भले ही वह आपको दुख ही क्यों ना दे रहा हो। पुराने रिश्ते का ही उदाहरण लीजिए। कोई लड़का या लड़की अपने बीते हुए प्रेम को भूला नहीं पाता। रिश्ता खत्म हो चुका है, सामने वाला अपनी राह चुन चुका है, मगर मन बार बार उसी ओर भागता है। क्यों? क्योंकि मन को वही रास्ता सुरक्षित लगता है। नए रिश्ते में कदम रखना, अकेले रहना सीखना, यह सब बदलाव है और मन को बदलाव से डर लगता है। इसलिए वह अतीत के घावों में उलझा रहता है, जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में बैठा हुआ एक पुराने खिलौने को कसकर पकड़ ले, जबकि बाहर उजाले में उससे कहीं सुंदर दुनिया उसका इंतजार कर रही हो। यही स्थिति उस पुरानी कुर्सी की है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते। कुर्सी टूटी हुई है, उस पर बैठने से कमर दर्द होता है, मगर फिर भी हम उसे घर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि मन को आदत है उसी पर बैठने की। नया लाना मेहनत लगेगा, बदलाव लगेगा और मन उसी बदलाव से बचता है। मन कहता है यही ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन धीरे धीरे वही आदत हमारे जीवन का बोझ बन जाती है। कभी आपने हथेली में पानी पकड़ने की कोशिश की है? जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही पानी फिसलता चला जाएगा और अंत में हाथ में क्या बचेगा? सिर्फ खालीपन। यह मन की ही चाल है। वह सोचता है कि पकड़ कर रखूंगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि पकड़ ही सबसे बड़ा नुकसान कर रही होती है। जितनी कसकर पकड़ उतना ही अधिक खोना। किसान का उदाहरण भी यही सिखाता है। अगर किसान पुराने बीजों को अपनी मुट्ठी में ही दबाकर बैठा रहे तो खेत में कोई फसल नहीं होगी। बीज को जमीन में छोड़ना पड़ता है, मिट्टी में गाड़ना पड़ता है, तभी वह अंकुर बनता है और जीवन देता है। नई शुरुआत है, यही जीवन का नियम है। सोचिए, अगर आपके कंधों पर बहुत भारी बैग लाद दिया जाए और कहा जाए कि इस बैग के साथ पूरे दिन चलो। शुरुआत में लगेगा कि हाँ झेल लूंगा, लेकिन धीरे धीरे कंधे दर्द करने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और हर कदम बोझिल हो जाएगा। अब अगर आप वह बैग नीचे रख दें तो कैसा लगेगा? हल्कापन, राहत, जैसे शरीर को नया जीवन मिल गया हो। ठीक ऐसा ही होता है जब हम पुराने बोझों को छोड़ते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम बोझ को अपनी पहचान बना लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने ये बोझ छोड़ दिया तो हम कौन रहेंगे। यही कारण है कि हम डर, चिंता और दर्द को भी पकड़ कर रखते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? डर हमारे भीतर घर कर लेता है। हर निर्णय डर से प्रभावित होता है। बेचैनी हमारे दिनों को खा जाती है, रातों को नींद नहीं आती, चिंता धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को चूस लेती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम नए अवसरों को खो देते हैं। जो दरवाजा हमारे लिए खुला था, हम उसे देख भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी नजर हमेशा पीछे की तरफ टिकी रहती है। जब हम किसी पुराने रिश्ते या पुराने अनुभव को पकड़ कर रखते हैं तो हम वर्तमान को जी नहीं पाते। वर्तमान हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन हम अतीत की खिड़की से झांकते रहते हैं और भविष्य वह तो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमने रास्ता ही बंद कर रखा है। यह पकड़ हमें भीतर से खोखला करती है। यह पकड़ हमें जकड़ती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यह पकड़ हमें हमारी पूरी क्षमता से दूर कर देती है। तो सवाल यह है कि क्या यह पकड़ वाकई हमें सुरक्षित रख रही है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है जो मन ने बना लिया है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आसक्ति दुख की जड़ है। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते तब तक हम मुक्ति को नहीं पा सकते। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना पराजय नहीं है। छोड़ना मतलब यह स्वीकार करना है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। जो चीज आई है वह जाएगी भी, और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन सहज हो जाता है। छोड़ने का अर्थ है खुद पर भरोसा करना। यह विश्वास रखना कि अगर मैंने पुराने को छोड़ा तो नया अवश्य आएगा। यह भरोसा रखना कि मैं अधूरा नहीं हूं,
मैं पर्याप्त हूं। यही विश्वास हमें आगे ले जाता है। लेकिन जब तक हम पकड़ में कीच न फंसे रहते हैं, हम खुद को कैद कर लेते हैं। डर हमें दबा देता है, चिंता हमें खा जाती है और हम नए अवसरों को गवा देते हैं। धीरे धीरे यह पकड़ हमारे वर्तमान को चुरा लेती है और भविष्य की रोशनी को ढक देती है। इसीलिए खुद से पूछिए, आपके जीवन में कौन सा भारी बैग है जिसे आप अब तक ढो रहे हैं? कौन सी पुरानी कुर्सी है जिस पर आप अब भी बैठ रहे हैं जबकि वह टूट चुकी है? कौन सा बीज है जिसे आप जमीन में गाड़ने से डर रहे हैं और इसीलिए नई फसल नहीं उग रही? कौन सा रिश्ता, कौन सी याद, कौन सा डर है जिसे आप पकड़े हुए हैं? याद रखिए, छोड़ना कठिन है लेकिन उसी में मुक्ति है। पकड़ आपको कैद करती है, छोड़ना आपको उड़ान देता है। जब हम पकड़ और उसके परिणामों को समझ लेते हैं तो एक सवाल जरूरी हो जाता है, अब आगे क्या? क्या जिंदगी यूं ही अतीत की जंजीरों में फंसी रहेगी या फिर हम उन्हें तोड़कर आगे बढ़ पाएंगे? यही वह जगह है जहां हमें छोड़ने की शक्ति समझनी होती है। छोड़ना लोग अक्सर हार मानने से जोड़ते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मजबूत वही है जो अंत तक डटा रहता है, जो कभी हार नहीं मानता। लेकिन सच यह है कि कई बार डटे रहना कमजोरी है और छोड़ देना ही असली ताकत। छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि जीवन में उससे भी बेहतर चीजें मेरा इंतजार कर रही हैं। छोड़ना मतलब अपने भीतर भरोसा जगाना, भरोसा कि मैं अधूरा नहीं हूं, मैं अपूर्ण नहीं हूं। भरोसा कि अगर एक रिश्ता टूटा है तो इसका मतलब यह है नहीं कि जीवन का अंत हो गया। अगर एक अवसर हाथ से गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि और अवसर नहीं मिलेंगे। छोड़ना उस भरोसे का नाम है कि आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर हो सकता है। जब हम छोड़ते हैं तो हम अपने भीतर नई जगह बनाते हैं। जैसे कोई कमरा सालों पुरानी बेकार चीजों से भरा हो, उस कमरे में नई चीज कैसे आएगी? जब तक आप पुराने सामान को हटाकर जगह नहीं बनाएंगे तब तक नया प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जब तक हम पुराने बोझ, पुराने रिश्ते, पुराने दर्द को नहीं छोड़ते तब तक नए अवसर, नई खुशियां, नई सफलताएं हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। छोड़ने में एक गहरी आजादी है, वह आजादी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह वैसा ही है जैसे किसी लंबे सफर में आपने कंधों पर भारी बैग उठा रखा हो और अचानक वह बैग नीचे रख दिया जाए। उस हल्केपन में जो राहत है वही छोड़ने की असली ताकत है। लेकिन छोड़ना सिर्फ हल्का होने के लिए नहीं है, यह हमें आत्मविश्वास भी देता है। जब हम छोड़ते हैं तो हम अपने भीतर यह संदेश भेजते हैं कि मैं बदलाव से डरता नहीं हूं, मैं इतना मजबूत हूं कि अपने अतीत को पीछे छोड़ सकता हूं। यही आत्मविश्वास हमें आगे ले जाता है, यही ग्रोथ है। सोचिए, जब एक पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराता है तो क्या वह कमजोर हो जाता है? नहीं, वह और हरा भरा होता है। जब नदी अपने पुराने पानी को आगे बहा दे तो क्या वह सूख जाती है? नहीं, वह और स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। छोड़ना ही असली जीवन का नियम है, यही ग्रोथ है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन छोड़ें कैसे? दिल और दिमाग दोनों को कैसे समझाएं? यादें कैसे मिटाएं? दर्द कैसे कम करें? यह सवाल जायज है, क्योंकि छोड़ना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो दुनिया का हर इंसान सुकून से जी रहा होता। छोड़ने की प्रक्रिया कोई एक दिन में नहीं होती, यह एक यात्रा है और इस यात्रा का पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक हम ये नहीं मानते कि अतीत बदला नहीं जा सकता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी भी बार आप बीती गलती के बारे में सोएं, कितनी भी बार उस रिश्ते को दोहराए, वह अब वैसा नहीं होगा। अतीत पत्थर पर लिखी हुई इबारत की तरह है। हम चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, उसे सीख सकते हैं, लेकिन उसे मिटा या बदल नहीं सकते। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अतीत वही रहेगा जैसा था, तभी हमारे भीतर सच्चा छोड़ना शुरू होता है। दूसरा कदम है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा मन हमेशा या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। मन कहता है वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, या फिर आगे क्या होगा, कहीं फिर वही गलती ना हो जाए। लेकिन छोड़ने का अर्थ है इस पल में जीना, अभी यही यह समझना कि यही क्षण असली है। जब हम अपनी ऊर्जा को वर्तमान पर लगाते हैं तो धीरे धीरे अतीत की पकड़ ढीली होने लगती है। तीसरा कदम है कृतज्ञता विकसित करना, जो है उसकी सराहना करना। बहुत बार हम वही देखते हैं जो खो गया,
हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। अगर किसी ने हमें छोड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया ने हमें ठुकरा दिया है। हमारे पास आज भी परिवार है, दोस्त है, सेहत है, जीवन है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं तो दिल के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। कृतज्ञता हमें अंदर से मजबूत बनाती है। और अंत में छोड़ने का सबसे अहम हिस्सा है विश्वास रखना। विश्वास कि आने वाला कल बेहतर होगा, विश्वास कि मैं सक्षम हूं, विश्वास कि जीवन मेरे लिए कुछ नया लेकर आएगा। जब यह भरोसा हमारे भीतर गहराता है तब हम छोड़ पाते हैं, क्योंकि पकड़ का आधार डर है और छोड़ने का आधार विश्वास। यह विश्वास आसान नहीं होता। कई बार हमें लगेगा कि हम खाली हो गए हैं, कि हमारे पास अब कुछ नहीं है। लेकिन यही खालीपन नई शुरुआत का संकेत है। यही वह जगह है जहां जीवन नया बीज बोता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि धैर्य रखें और भरोसा रखें। तो याद रखिए, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना साहस है, छोड़ना आत्मविश्वास है, छोड़ना विकास है, छोड़ना आजादी है। और छोड़ना वही पुल है जो हमें अतीत की कैद से भविष्य की रोशनी तक पहुंचाता है। छोड़ने की यह यात्रा लंबी है। इसमें आंसू भी होंगे, यादें भी होंगी, खालीपन भी होगा। लेकिन अगर आप डटे रहे, अगर आप विश्वास रखते रहे, तो अंत में आपको वही मिलेगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है, शांति। जब हम छोड़ने की शक्ति को समझने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि यह सिर्फ मानसिक राहत ही नहीं है, बल्कि आत्मा का एक गहरा परिवर्तन है। यह परिवर्तन वही है जिसके बारे में सदियों पहले बुद्ध ने कहा था। बुद्ध ने बार बार समझाया कि जीवन की सारी पीड़ा, सारी बेचैनी, सारी उलझनें हमारी पकड़ से जन्म लेती है। हम जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही ज्यादा दर्द पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम हाथ खोल देते हैं वैसे ही भीतर हल्कापन उतरने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कांटे भरी झाड़ी है। अगर आप उसे कसकर पकड़ेंगे तो कांटे चुभेंगे, खून निकलेगा और दर्द बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप उस झाड़ी को धीरे से छोड़ दें तो दर्द का सफर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और घाव भरने लगेंगे। बुद्ध का यही संदेश था, पकड़ने से हाथ कभी खाली नहीं होते, लेकिन वे जख्मी जरूर हो जाते हैं। और जब आप छोड़ते हैं तो भले ही हाथ खाली लगे, लेकिन वे चोटिल नहीं रहते। खाली हाथों में ही नए फूल आने की संभावना होती है। यही बुद्ध का चमत्कारिक ज्ञान है। जीवन को पाने का रहस्य त्याग में है, पकड़ में नहीं। हम जितना छोड़ते जाते हैं उतना ही हम हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। यही हीलिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराई से उपजा हुआ वह अनुभव है जहां हम खुद को मुक्त पाते हैं। सोचिए, अगर एक बीज अपनी मिट्टी को पकड़ कर रखे और कहे कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं यहीं सुरक्षित हूं, तो क्या वह कभी पौधा बन पाएगा? नहीं, उसे अपनी पुरानी अवस्था छोड़नी होगी, टूटना होगा, बिखरना होगा, ताकि नया जीवन जन्म ले सके। बुद्ध का यही संदेश था कि परिवर्तन बिना त्याग के संभव नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हम छोड़ें कैसे और कैसे जाने कि हमने पकड़ रखा क्या है, क्योंकि कई बार हम ऐसे बंधनों में जकड़े होते हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे भीतर डर, उम्मीदें, पुराने गुस्से और अधूरी इच्छाएं हमें बांधे हुए हैं। यहीं पर आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन काम आता है। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि हम किस रस्सी को पकड़े हुए हैं। खुद से यह सवाल पूछना बेहद जरूरी है, तुमने क्या पकड़ रखा है? क्या वह एक पुराना रिश्ता है जो अब सिर्फ दर्द देता है लेकिन तुम छोड़ नहीं पा रहे? या वह कोई असफलता है जिसकी यादें आज भी तुम्हें हर नए कदम पर रोकती हैं? या फिर वह कोई सपना है जो टूट चुका है लेकिन तुम आज भी उसकी लाश को कंधों पर ढो रहे हो? फिर अगला सवाल, क्या यह पकड़ तुम्हें आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? बहुत बार हम सोचते हैं कि यह पकड़ हमें सुरक्षित कर रही है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वही पकड़ हमें जकड़े हुए, वही पकड़ हमें उड़ने नहीं दे रही। ये वैसे ही है जैसे कोई पक्षी अपने पुराने घोंसले को छोड़ने से डरता हो। वह सोचता है कि अगर मैंने ये घोंसला छोड़ा तो मैं कहां जाऊंगा, लेकिन वह ये भूल जाता है कि उसके पंख उड़ने के लिए बने हैं, पुराने घोंसले में कैद रहने के लिए नहीं। और फिर सबसे अहम सवाल, क्या तुम सच में आजाद होना चाहते हो? क्योंकि छोड़ना एक चुनाव है, कोई और आपके लिए यह फैसला नहीं ले सकता। आप चाहे लाख किताबें पढ़ ले, लाख प्रवचन सुन ले,
लेकिन जब तक आप खुद भीतर से ये नहीं कहेंगे कि अब मुझे मुक्त होना है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आजादी की चाह भीतर से उठनी चाहिए। बुद्ध का चमत्कार यही था कि उन्होंने हमें दिखाया कि दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। हम बार बार सोचते हैं कि दुनिया हमें दुख देती है, लोग हमें दुख देते हैं, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, दुख तुम्हारी अपनी पकड़ में छुपा है। अगर तुम छोड़ दो तो दुख भी चला जाएगा। छोड़ना सिर्फ वस्तुओं या रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, हमारे डर और हमारी मान्यताओं तक भी फैला हुआ है। हम में से बहुत से लोग उस सोच को पकड़े रहते हैं कि मैं काबिल नहीं हूं, मैं असफल हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा। यह सोच हमें कैद में रखती है। लेकिन जैसे ही हम इन मान्यताओं को छोड़ते हैं, वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसे पकड़कर तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो? वह कौन सा विचार है, कौन सी याद है, कौन सी उम्मीद है जिसने तुम्हें जकड़ रखा है? अगर आज तुम्हें सच में आजादी चाहिए तो पहला कदम यही है कि ईमानदारी से इन सवालों के जवाब खोजो। यह सवाल आसान नहीं है, इनका सामना करना कई बार दर्दनाक होता है, लेकिन यही आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। और जब तुम खुद को ईमानदारी से देख लेते हो, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। याद रखो, बुद्ध ने कहा था, खुशी बाहर नहीं भीतर है, और भीतर की खुशी तभी जागती है जब भीतर की पकड़ ढीली होती है। तुम्हारे हाथ जितने खाली होंगे, तुम्हारे भीतर उतनी ही नई संभावनाएं भरेंगी। तो आज अभी खुद से यह 3 सवाल जरूर पूछो। पहला, मैंने क्या पकड़ रखा है? दूसरा, क्या ये पकड़ मुझे आगे ले जा रही है या पीछे खींच रही है? और तीसरा, क्या मैं सच में आजाद होना चाहता हूं? अगर इन सवालों का सामना करने का साहस तुमने कर लिया तो यकीन मानो छोड़ने की यात्रा आधी पूरी हो चुकी है। क्योंकि पहला कदम यही है ये जानना कि तुम्हें पकड़ किससे छुड़ानी है। और जब यह साफ हो जाएगा तो बुद्ध का ज्ञान तुम्हारे जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फिर तुम्हें महसूस होगा कि छोड़ना कोई हार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। छोड़ना कोई अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है उस जीवन की ओर जो तुम सच में जीना चाहते हो। जब हम खुद से ये सवाल पूछ लेते हैं कि हमने क्या पकड़ रखा है और क्या सच में हम आजाद होना चाहते हैं, तभी समाधान का असली रास्ता खुलना शुरू होता है। इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि इसे अलग अलग युगों और परंपराओं के महान लोगों ने अपने अपने तरीके से समझाया है। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या आधुनिक मनोवैज्ञानिक, सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। मुक्ति भीतर से आती है और उसका पहला कदम है छोड़ना। गौतम बुद्ध का कहना था कि दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी पकड़। मन जब किसी चीज से चिपकता है तो वह स्थायी शांति खो देता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि जीवन अनित्य है, सब कुछ बदलने वाला है। जो चीज आज है कल नहीं होगी। ऐसे में उस चीज को पकड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही खालीपन और निराशा हाथ आएगी। बुद्ध का समाधान यही था, जागरूकता, ध्यान और त्याग। जब तुम देखोगे कि पकड़ना ही दुख का कारण है तो धीरे धीरे छोड़ना आसान होने लगेगा। लेकिन केवल बुद्ध ही नहीं, अन्य महान लोगों ने भी यही संदेश दिया। संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। इस दोहे का सार यही है कि जब तक हम मैं और मेरा को पकड़ कर रखते हैं, तब तक ईश्वर या सत्य की झलक नहीं मिलती। जैसे ही उस पकड़ को छोड़ते हैं, प्रकाश प्रकट हो जाता है। मनोविज्ञान भी इसी बात की पुष्टि करता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का दिमाग सुरक्षा चाहता है। दिमाग पुरानी चीजों को, चाहे वे दुख ही क्यों ना हो, इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि वे परिचित है। अनजान भविष्य से ज्यादा हमें पुराने दर्द में रहना आसान लगता है। यह वही है जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं। हमारा मस्तिष्क हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, लेकिन यही दिमाग हमें बंधनों में कैद कर देता है। समाधान यही है कि हम इस दिमाग की चाल को समझें और धीरे धीरे खुद को उससे बाहर निकालें। फ्राइड ने कहा था कि इंसान अपने अतीत का कैदी है। बचपन की स्मृतियां, पुराने रिश्तों के अनुभव और अधूरे घाव हमारे वर्तमान को नियंत्रित करते रहते हैं। लेकिन कार्ल यंग ने इससे आगे बढ़कर कहा कि आत्मा के विकास का रास्ता इसी में है कि हम अपने अंधेरे पक्षों को पहचानें और उन्हें छोड़ें। यह छोड़ना ही हमें संपूर्ण बनाता है। महात्मा गांधी का जीवन भी इस सत्य का उदाहरण है।
उन्होंने कहा था, विनम्रता और त्याग ही सच्ची शक्ति है। गांधी ने अपनी निजी इच्छाओं को छोड़ा, सत्ता और आराम को छोड़ा और दुनिया को दिखा दिया कि छोड़ने में कितनी अपार ताकत होती है। उनका पूरा आंदोलन इसी सिद्धांत पर खड़ा था। जब तुम अपने अहंकार को, अपनी हिंसा को छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर से ऐसी शक्ति निकलती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। मनोविज्ञान में एक और अवधारणा है लेट गो थेरेपी। इसमें लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे वे अपने पुराने घावों को छोड़ें। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती क्योंकि पकड़ हमारी आदत बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस और प्रैक्टिस से यह संभव हो जाता है। यही कारण है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आज पूरी दुनिया में इतना लोकप्रिय हो गए हैं। यह तकनीकें हमें सिखाती हैं कि वर्तमान क्षण में जियो और अतीत की पकड़ से मुक्त हो जाओ। बुद्ध के समय में भी यही शिक्षा थी। उन्होंने कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान ही जीवन है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि चिंता और अवसाद की जड़ें अतीत और भविष्य में फंसे रहने में है। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह चिंता से भी मुक्त हो जाता है। अगर हम तर्कशास्त्रियों की बात करें तो ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हें जो चीज दुख देती है वह चीज खुद नहीं बल्कि तुम्हारा उसके प्रति दृष्टिकोण है। यानी समस्या पकड़ की है, ना कि वस्तु की। जब दृष्टिकोण बदलता है तो छोड़ना संभव हो जाता है। भारतीय दर्शन में भी उपनिषद बार बार यही कहते हैं, त्याग नय के अमृतत्व मानशु, यानी केवल त्याग से ही अमृतत्व या मुक्ति मिलती है। यह त्याग कोई पलायन नहीं है बल्कि जागरूकता का निर्णय है। आज के समय में भी जब हम महान नेताओं या सफल लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा इसी सिद्धांत पर आधारित है। वे पुराने असफलताओं को छोड़ते हैं, गलतियों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग छोड़ नहीं पाते वे वहीं अटक जाते हैं। यहां एक और बात महत्वपूर्ण है, छोड़ना केवल नकारात्मक चीजों को छोड़ना नहीं है बल्कि कभी कभी हमें अपनी भन्यात को भी, सफलताओं और उपलब्धियों की पकड़ को भी ढीला करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ अतीत की उपलब्धियों से चिपके रहेंगे तो भविष्य की संभावनाओं के लिए जगह नहीं बचेगी। यही कारण है कि कलाकार, वैज्ञानिक और दार्शनिक बार बार खुद को खाली करते हैं ताकि नया सृजन संभव हो सके। गौतम बुद्ध, मनोविज्ञान, गांधी, कबीर, उपनिषद सब एक ही धारा में बहते हैं। वे सब हमें यही सिखाते हैं कि छोड़ना ही मुक्ति है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल फिर वही उठता है, क्या हम सच में आजाद होना चाहते हैं? अगर हां तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि छोड़ना आसान नहीं है। यह साधना है, अभ्यास है। हर दिन हमें अपने भीतर झांकना होगा और देखना होगा कि आज हमने क्या पकड़ा हुआ है। कभी वह गुस्सा होगा, कभी ईर्ष्या होगी, कभी असुरक्षा होगी और कभी लालच। लेकिन धीरे धीरे जब हम इन्हें पहचान कर छोड़ना शुरू करेंगे तो भीतर शांति उतरने लगेगी। यह वही यात्रा है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, योगियों ने समाधि कहा और मनोवैज्ञानिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। यह यात्रा अंततः हमें खुद से मिलाती है। तो प्रिय श्रोता, अब यह तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम बुद्ध, गांधी, कबीर और आधुनिक मनोविज्ञान की इस पुकार को सुनोगे? क्या तुम अपने भीतर झांक कर पहचानोगे कि तुम्हारी पकड़ कहाँ है? और क्या तुम में साहस है कि उस पकड़ को छोड़कर आजादी की ओर कदम बढ़ाओ? क्योंकि जीवन का असली चमत्कार वही शुरू होता है जहां हम छोड़ना सीखते हैं। तो दोस्तों, अब तुम सोचो, यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। पानी कभी रुकता नहीं, वह हमेशा आगे बढ़ता है। अगर तुम पत्थर को पकड़कर बैठे रहोगे तो बहाव का आनंद नहीं ले पाओगे। लेकिन जैसे ही उस पत्थर को छोड़ दोगे, तुम नदी के साथ बहने लगोगे, जीवन के साथ नृत्य करने लगोगे। यही असली स्वतंत्रता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि छोड़ना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मनोविज्ञान ने भी यही सिखाया कि छोड़ना ही मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। और हर महान आत्मा ने यही संदेश दिया है कि पकड़ हमें सीमित करती है और छोड़ना हमें असीमित बना देता है। आज तुम्हारे पास चुनाव है, या तो पकड़कर अंधकार में जीते रहो या छोड़कर उजाले की ओर बढ़ो। चुनाव हमेशा तुम्हारा है। लेकिन एक बात याद रखना, यह यात्रा अकेले चलना आसान नहीं होता। इसलिए हम यहां हैं, यही हमारा मकसद है। हमारा चैनल तुम्हारे लिए एक ऐसा साथी है जो बार बार तुम्हें यही याद दिलाता रहेगा कि तुम मजबूत हो, तुम में क्षमता है और तुम अपना अतीत छोड़कर नए भविष्य की ओर बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें इस सफर में थोड़ी भी रोशनी मिली है, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कहीं गहराई तक यूनिक बुद्धा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करो
ताकि हर बार जब तुम्हारा मन फिर से पकड़ने लगे, तुम्हें एक आवाज मिले जो कहे, छोड़ना ही असली ताकत है। तो क्या तुम इस कारवां का हिस्सा बनोगे? क्या तुम अपने बोझ छोड़कर उस नई सुबह का स्वागत करोगे? अगर हां, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस रोशनी की यात्रा में हमारे साथी बनो। धन्यवाद।